Hello everyone and welcome to Wings Quran. कैसे हैं आप सब लोग? My name is यशोधरा सिंह जम्वाल and welcome to my lecture series. So guys, last class में हम लोगों ने JN के हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, है ना? और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चन, राइट? और जाने से बिफोर आई गेट ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्लास में आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन कि फर्स्ट सिख गवर्नर कौन थे जिसके चलते राहुल कुमार जी ने आंसर दिया है सेल्फ मेड गबरू, उन्होंने आंसर किया है। फिर आपके एक और है आसिफ, उन्होंने लास्ट सिख गवर्नर का नाम बताया है, वेरी गुड। एंड शाहजाद शेख, थैंक यू सो मच। एंड तुषार गुप्ता जी, थैंक यू सो मच। सैफ यूसुफ ने भी आंसर किया है। सैम खुर्शिद ने लेक्चर सीरीज के लिए बोला है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी। एंड इसके अलावा आपके आई जस्ट नेम 2-3 मोर। आदिल जी ने भी आंसर किया है, कामराज जी ने भी किया है, अक्षय कुमार जी ने भी किया है, देन साजिद ने भी किया है, रजत कोतवाल जी ने भी किया है। ओके, एसएससी प्रिपरेशन करना है आपको, इट्स ओके, विल श्योरली स्टार्ट द रीजनिंग एंड यू नो क्वांट सीरीज सून। इसके अलावा वानी आकिब जी ने भी आंसर किया है एंड सरोज ने भी आंसर किया है, रेखा जी ने भी आंसर किया है। और ऐसे करते हुए देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव आंसर्ड। मोहम्मद यासीम, उन्होंने भी आंसर किया है। नेचर लवर ने भी आंसर किया है। आई एम सो सॉरी इफ आई फॉरगॉट एनी नेम, बट अगले टाइम आज जो क्वेश्चन होगा उसका भी आप आंसर करना ताकि मैं फिर से आपका नाम देख सकूं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। सो गाइस, आज की क्लास में ना हम लोग कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में बात कर रहे हैं कि इनमें से कौन सी डिजीज कौन सी होती है, किस डेफिशिएंसी से होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज कॉज्ड बाय वायरस? इज इट कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, इज इट लेप्रोसी और इज इट चिकन पॉक्स? तो हमको पता है कि कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, ये सारे के सारे दीज आर बैक्टीरियल, ये बैक्टीरियल डिजीजेस है। ऑन द अदर हैंड चिकन पॉक्स जो है वो एक वायरल डिजीज है, ठीक है? और बाकी के आर द बैक्टीरियल डिजीजेस एंड चिकन पॉक्स इज द वायरल या फिर वायरस से ये होता है, ठीक है? All right, next up, question number 2. Which of the following test is directly related to HIV? ठीक है, so HIV के साथ इनमें से कौन सा वाला डिजीज है जो टेस्ट है जो डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है? So the first is Widal, the other is your MP, C option is ESR या D is ELISA, ELISA. So याद रखिएगा it is D option, ठीक है? And what is it related to? It is directly related to HIV and this is the test related to it, ठीक है? Next up, night blindness is caused due to the deficiency of what? Vitamin A, B, C या E? तो night blindness basically क्या होता है? It is the inability of the eye to see in dim light. जब dim light में आपको चीजें दिखना बंद हो जाए उसको हम night blindness कहते हैं। और वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। एंड विटामिन्स आर योर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है? All right, next up, Alzheimer's and osteoporosis are examples of what? Communicable diseases, degenerative diseases, non-communicable diseases या none of the above? तो Alzheimer हो गया या osteoporosis हो गया related to the bones, ये basically होता है aged people को, राइट? सो एल्डरली पॉपुलेशन जो होता है उनमें ये डिजीजेस देखी जाती हैं और ये आपकी एक डीजेनरेटिव डिजीजेस हैं, ठीक है? कम्युनिकेबल नहीं है, दीज आर डीजेनरेटिव डिजीजेस, फाइन? Next up, question number 5. But before I move forward, guys, we have already launched our fresh batches for the upcoming JK SSB, JK PSI, नायब तहसीलदार, कांस्टेबल, पटवारी, जूनियर असिस्टेंट, और हमारे बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 15th को ही हमारा बैच जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप में से कोई भी ऑफलाइन मोड पे हमको ज्वाइन करना चाहते हैं, द नंबर्स आर मेंशन्ड ओवर हियर, आप इन पे कॉल करके रजिस्टर करवा सकते हैं अपने आप को, या फिर अगर आप
किसी भी कारण के चलते ऑफलाइन नहीं आ सकते तो आप हमको ऑनलाइन मोड पर भी ज्वाइन कर सकते हैं बाय डाउनलोडिंग द एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान, राइट और वहां पर जाके आप किसी भी कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप वहां पे कूपन कोड डालेंगे यश10 तो यू विल गेट अ फर्दर डिस्काउंट इन एनी ऑफ द कोर्सेज। तो अगर आप चाहें तो आप इसको भी जरूर अप्लाई करें एज द कूपन कोड और आज भी हमारा कूपन कोड चल रहा है, अगर आप आज भी कोई लेते हैं तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके सो गाइज बिफोर आई मूव फॉरवर्ड गाइज एक बात मुझे कहना था आपको, हमारे एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान पे ना हर दिन प्री क्विज अपलोड होते हैं। सो जस्ट इन केस अगर आप कोई कोर्स सब्सक्राइब नहीं भी कर रहे हैं तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज में जाके वहां पे आता है ऑप्शन फ्री क्विज, आप उसको जरूर दीजिए, उससे आपको पता चलेगा आपके कितने करेक्ट आंसर्स हैं, कितने रॉन्ग आंसर्स हैं, सही आंसर क्या है। तो अगर आप चाहें तो वो जरूर ट्राई कर सकते हैं एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री कंटेंट विच इज अवेलेबल। All right, next up, question number 6. The bacterium Yersinia pestis causes bubonic plague, rubella, रोजोला या फिर मीजल्स। तो याद रखिएगा ये वाला जो बैक्टीरिया है, आपको पेपर में बैक्टीरिया भी पूछ सकते हैं कौन सा वाला है। इट कॉजेज प्लेग एंड दैट इज बुबोनिक प्लेग, राइट। और प्लेग बहुत प्रकार का है, सो बुबोनिक प्लेग इज ऑल्सो वन ऑफ इट। एंड जो आपका बुबोनिक प्लेग है ना, इसको हम ब्लैक डेथ भी कहते हैं बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली फेटल इफ नॉट ट्रीटेड, राइट। सो इट इज ब्लैक, ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक डेथ, ठीक है, बुबोनिक प्लेग, फाइन। और इसके प्राइमरीली जो प्लेग के कैरियर्स होते हैं दे आर रोडेंट्स, ठीक है, आपकी फ्लाइज हो गई, राइट। सो ये सारे क्या है, दीज आर कैरियर्स ऑफ प्लेग, ठीक है। नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 6. इन द 1918 फ्लू पैंडेमिक also called as the Spanish flu was caused by what? H1N1 influenza A virus, ARS coronavirus 2 influenza C virus या simian virus 5। तो याद रखिएगा Spanish flu is related to your स्वाइन फ्लू या फिर H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस A, राइट। और इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज ये स्वाइन फ्लू भी आप इसको बोल सकते हैं या राइट, या फिर आप ना एक चीज याद रखना, प्राइमरीली ना ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को टारगेट करता है। सो प्राइमरीली इट टारगेट्स रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है, याद रखिएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट अप, Nipah henipavirus is a dash bone virus, water, bat, air या none of the above। तो याद रखिएगा जो आपका नीपा वायरस है ना, ये बेसिकली क्या है, एक तरीके का जूनोटिक डिजीज है और प्राइमरीली इट इज कॉज्ड बाय फ्रूट बैट्स, चमगादड़ होते हैं ना, वो इसका प्राइमरीली दे आर द कैरियर्स, ठीक है। नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 8. Perinatal transmission is said to occur when a pathogen is transmitted from what? Right? From human to human, infected to unaffected, mother to infant या none या फिर all of the above। तो याद रखना, since we are talking about natal, right? So natal का मतलब जब भी आपको देखने को मिले तो याद रखिएगा we are talking about the mother and the child. So it is mother to infant, ठीक है, prenatal transmission। Next up, question number 10. Which word is used to describe the biological mechanism that leads to a disease state? Pathophysiology, pathogenesis, pathogen या पैथोजिनोमिक। तो याद रखिएगा, ऐसी एक स्टेट या फिर अ स्टेट व्हेन यू आर आपकी डिजीज स्टेट आ जाए उसको हम बोलते हैं पैथोजेनेसिस, ठीक है, 9th। ऑल राइट, नेक्स्ट अप, where the signs and symptoms of disease occur suddenly and last for relatively shorter period, right? उसको हम क्या बोलते हैं, chronic disease। ये acute नहीं है, ये acute है, acute on chronic, acute या सब acute। तो याद रखिएगा हम इसको बोलते हैं acute, right? acute होता है जो last करता है for less time, राइट। ऑन दी अदर हैंड क्रॉनिक वो डिजीजेस होती हैं जो कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम तक लास्ट करती है, मोर देन
3 मंथ्स आप बोल दीजिए, तो वो क्रॉनिक डिजीज बन जाती है। ऐसे जो शॉर्टर पीरियड का होता है, इट इज कॉल्ड एज द एक्यूट डिजीज। नेक्स्ट अप, ऑल राइट गाइस, वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड आवर JK PSI सब इंस्पेक्टर बैच ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड। अगर आप हमको ऑफलाइन मोड में ज्वाइन करना चाहते हैं, द नंबर्स आर मेंशन्ड ओवर हियर, बट जस्ट इन केस यू वांट टू ज्वाइन अस ऑनलाइन, तो याद रखिएगा ऑल द वीडियोस आर न्यू रिकॉर्डेड, वी हैव रेगुलर लाइव सेशंस एंड स्टडी मटेरियल इज अपडेटेड, और हर एक सब्जेक्ट के लिए एक डेडिकेटेड फैकल्टी है। ऐसा नहीं है कि एक फैकल्टी और वो सब कुछ पढ़ा रहे, नहीं, हर एक सब्जेक्ट के लिए उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, ठीक है। और जब भी कोई भी ऑनलाइन कोर्स आप लेंगे, तो डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई द कूपन कोड YASH10 फॉर अ फर्दर डिस्काउंट इन योर कोर्स, एंड इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द कोर्सेज इन आवर एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान, ठीक है। Next up, 11th, a disease occurring at birth is known as what? Acquired, zoonotic, congenital, environmental. So environmental तो हो नहीं सकता, acquired traits होते हैं, right? Zoonotic होता है from animals to humans, so it is congenital. ठीक है? 12th, Which of the given organs are affected by malaria? देखो, हार्ट, किडनी, स्प्लीन या फिर स्टमक, तो याद रखिएगा ऑल ऑफ दीज आर इफेक्टेड। ये सारे के सारे इफेक्ट होते हैं, बट मेजरली इट अफेक्ट्स द स्प्लीन। और स्प्लीन क्या है ना, इसको बेसिकली ये एक्ट करता है एज अ ब्लड फिल्टर, इट एक्ट्स लाइक अ ब्लड फिल्टर ऑल्सो, ठीक है। और प्राइमरीली मलेरिया इसी को ही इंपैक्ट करता है, इनलार्ज हो जाता है इसका साइज। नेक्स्ट अप, ड्रुप्सी डिजीज इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द गिवन सब्सटेंसेस? मस्टर्ड ऑयल, केरोसिन, शुगर या फिर सॉल्ट। तो ये बेसिकली होता है एडल्ट्रेशन की वजह से, और ना बड़ी बारी होता है कि सूजन हो जाना शरीर में, जब सूजन आ जाती है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द ड्रुप्सी डिजीज, एंड इट इज मेजरली कॉज्ड बाय एडल्ट्रेशन इन मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। नेक्स्ट अप, hysteria is a disease commonly found in which of the following given options? Young men, women, old women या none of the above? तो याद रखिएगा hysteria is usually found in young women, ठीक है। However, ये अब कोई डिजीज भी नहीं है एट प्रेजेंट। जो आपके मेडिकल फील्ड वाले हैं वो इसको एज अ डिजीज रिकॉग्नाइज भी नहीं करते, बट अगर आपको हिस्टेरिया का पूछा जाए तो याद रखिएगा इट इज रिलेटेड टू यंग वुमेन। Next up, 15th. Anthophobia is the fear of which of the given options? Cats, water, fruit या flowers? तो याद रखिएगा anthophobia is the fear of flowers, right? Fear of fruits होता है आपका fructophobia, ठीक है। Fear of water is your aquaphobia, ठीक है। और फियर ऑफ कैट्स होता है आपका एलो, जस्ट अ सेकेंड, मुझे इसका स्पेलिंग थोड़ा सा भूलता है, आइल्यूरोफोबिया, ठीक है, फियर ऑफ कैट्स, ठीक है। और एंथोफोबिया इज द फियर ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट अप, हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फंगस? तो हाइड्रोफोबिया आपने ना सुना होगा कि रेबीज से हो जाता है ना। तो पीपल हु गेट इफेक्टेड बाय जिनको रेबीज हो जाता है ना, तो उनको वाटर से डर लगने लगता है, राइट? दैट इज हाइड्रोफोबिया या एक्वाफोबिया, राइट? सो दैट इज रेबीज वायरस, सो इट इज ए वायरस। नेक्स्ट अप, 17th, which of the given diseases cause due deficiency of iodine? कैंसर, नाइट ब्लाइंडनेस, गोइटर या रिकेट्स? तो रिकेट्स हमको पता है वो कैल्शियम की कमी से होता है, कैंसर तो आपका डेफिशिएंसी नहीं होता है, वो आपके बेसिकली कार्सिनोजेनिक एजेंट्स कॉज करते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस हमने देखा अभी, विटामिन ए, तो इट इज गोइटर। गोइटर क्या होता है? ये आपका जो नेक वाला एरिया होता है वो मोटा हो जाता है, सो इट इज गोइटर, ठीक है। और ना स्वेलिंग की वजह से खाने में, बात करने में तकलीफ होती है। नेक्स्ट अप,
what happens in the body of a person who is suffering from dengue fever, right? इसको बेसिकली डेंगी कहते हैं, बट अब मैं डेंगी बोलूंगी तो हो सकता है आप में से ज्यादातर लोग मुझ पे हंसने शुरू कर दें. सो डेंगू फीवर, ठीक है. सो द प्लेटलेट्स डिक्रीज, शुगर लेवल इंक्रीज, शुगर लेवल डिक्रीज या प्लेटलेट्स इंक्रीज. तो आई होप आप में से किसी को हुआ ना हो, बट आप में से सबने सुना होगा कि जब भी डेंगू हो जाता है तो उसकी वजह से प्लेटलेट काउंट जो होता है वो बहुत ड्रास्टिकली नीचे जाता है, राइट? और इसीलिए ही बोला जाता है वैसी मेडिसिन दी जिससे आपकी प्लेटलेट काउंट्स जो है वो इंक्रीज हो सके, ठीक है. दैट इज द प्लेटलेट्स डिक्रीज. 19th, which of the following is responsible for the इटाई disease? Is it cadmium, lead, nickel या mercury? तो mercury पता है हमको मीना-माटा डिजीज होती है और इटाई डिजीज होती है कैडमियम की वजह से, ठीक है. सो कैडमियम एक्सपोजर या फिर पॉइजनिंग की वजह से इटाई डिजीज हो जाती है, ठीक है. Next up, in medical terms, what does golden hour is related to what? Heart attack, cancer, AIDS या childbirth? तो basically golden hour होता है जब भी किसी को कोई fatal injury हो जाए, राइट? या फिर जो अर्ली आवर्स होते हैं ना, किसी भी इंजरी या किसी भी प्रॉब्लम का जो सबसे पहला वाला समय होता है ना, उसको हम गोल्डन आवर कहते हैं. और इन मेडिकल टर्म्स इट इज रिलेटेड टू हार्ट अटैक, ठीक है. सो अगर आपको पूछा जाए कि आपका मेडिकल टर्म्स में गोल्डन आवर का मतलब क्या, इट इज रेफर टू हार्ट अटैक. एंड व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स द अर्ली टाइम पीरियड या फिर जो अर्ली क्योर देने की बात होती है when there is a fatal injury या फिर कोई भी ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से. तो द इनिशियल फेजेस इज कॉल्ड एज द गोल्डन आवर, राइट? सो गाइज, ये थे हमारे आज के 20 MCQs. अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर शेयर करना मत भूलिएगा. प्लीज डू ड्रॉप अ ब्यूटीफुल कमेंट. और मुझे आपको मैंने कहा था कि हमारी JNK सीरीज स्टार्ट हो रही है, बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही है. 1-2 दिन में ही मैं स्टार्ट कर दूंगी हमारी JNK सीरीज. एंड कुछ बच्चों ने फॉरेस्टर के रिलेटेड भी बोला है, तो कोई बात नहीं. MCQs में, नेक्स्ट MCQs में हम लोग डिस्कस कर देंगे आपके फॉरेस्टर के एग्जाम के लिए जो भी आपके फॉरेस्टर रिलेटेड या फिर फॉरेस्ट रिलेटेड इश्यूज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों. थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ गुड डे. एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स जो आपके साथ JK SSB की तैयारी कर रहे हैं. एंड जस्ट इन केस अगर अभी तक आपने हमको सब्सक्राइब नहीं किया है, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अस. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. आई विल सी यू गाइस टुमारो. बाय.